हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में जो है हम सीखेंगे अधिगम यानी कि सीखना और अधिग्रहण के बारे में। ये जो टॉपिक है ये आपका जो है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है और इससे भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज जो है पढ़ेंगे अधिगम और अधिग्रहण के बारे में। मैं हूँ शशिकांत राय और आप देख रहे हैं टेट फैक्ट एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम जो है अधिगम के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। उसके बाद हम आगे जो है शुरू करते हैं। तो अधिगम का जो है संक्षिप्त परिचय जो है किस प्रकार है देख लीजिए। अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान में अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। मनोविज्ञान में अधिगम केवल उन्हीं परिवर्तनों को कहा जाता है जो अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप होते हैं तथा जिनका उद्देश्य बालक के अधिगम में सहायता करना होता है। अधिगम या सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह दूसरे शब्दों में अधिगम जो है क्या है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो है प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे कि अधिगम को जो है प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो यहाँ पर अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हम बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो है प्रमुख कारकों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसे प्रेरणा है, सीखने का उचित वातावरण है, सीखने की विधि है, फिर आपका जो है सीखने की इच्छा है, परिपक्वता है, बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है और अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर जो है डिस्कस की गई है। तो आइए एक एक जो है बिंदु पर जो है हम इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है हमारा जो है प्रेरणा है। प्रेरणा से क्या होता है कि बालक को जो है मोटिवेशन मिलता है, वो उत्साहित होता है किसी काम को सीखने के लिए। तो सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों का जो स्थान होता है वो सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। और प्रेरक बालकों को जो है नई बातें सीखने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहन है। तो अधिगम को जो है प्रभावित करने वाला सबसे जो प्रमुख फैक्टर होता है वो प्रेरणा है, या इसको अभिप्रेरणा भी कहते हैं और इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। अगला जो हमारा कारक है वो है सीखने का उचित वातावरण। सीखने के उचित वातावरण में हम जो है आते हैं, जैसे आपका जो है सामाजिक वातावरण है, विद्यालय का वातावरण है, पारिवारिक वातावरण है, ठीक है। इसके अलावा जो है पर्यावरण है। ये सब चीजें जो हैं उचित प्रकार से जो है व्यवस्थित होनी चाहिए, तभी बालक क्या होता है अच्छे से जो है अधिगम जो है प्राप्त कर पाता है। इसमें और भी बातें आती हैं, जैसे सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर वरन बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। और कक्षा के बाहर का वातावरण जो है कैसा होना चाहिए, वो शांत होना चाहिए। अगर जो है निरंतर शोरगुल से जो है छात्रों का जो है ध्यान क्या होता है, अधिगम क्रिया से हट जाता है। तो यानी कि जो कक्षा का जो वातावरण होना चाहिए वो शांत होना चाहिए। या आप यूं कह सकते हैं कि उचित वातावरण का मतलब ये है कि पूरी तरीके से अनुकूल वातावरण जो है अधिगम प्रक्रिया के लिए छात्र को जो है उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगला जो कारक है वो कारक है सीखने की विधि। सीखने की विधि में जो है जो इसका जो संबंध है वो छात्र और विषय दोनों से होता है। यह विधि जितनी ही अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है, सीखना जो है छात्र के लिए उतना ही अधिक क्या हो जाता है, सरल होता जाता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में हम लोग क्या करते हैं, खेल और करके सीखने के विधियों का जो है प्रयोग करते हैं। और इसके ठीक विपरीत जो उच्च कक्षाएं होती हैं, जो बड़ी कक्षाएं होती हैं, उसमें पूर्ण सामूहिक और सहसंबंध विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है सीखने की जो विधियां होती हैं अधिगम की, वो भी जो है छात्र के लिए बहुत ही अधिक प्रभावी होनी चाहिए, ताकि अधिगम जो है लंबे समय तक जो है बना रहे। अगला जो कारक है वो है हमारी जो है सीखने की इच्छा। अगर छात्र में सीखने की इच्छा है तभी वो कोई चीज सीख सकता है। और अगर उसके अंदर सीखने की जो है इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है, तो उसको अधिगम प्रक्रिया जो है पूरी करने में बहुत कठिनाई होती है और उसको लंबे समय तक जो है वो बना करके नहीं रख सकता है। यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसे क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो सीखने की जो इच्छा होती है वो बहुत ही प्रभावी कारक है और ये अधिगम के लिए जो है बहुत आवश्यक जो है तत्व है। अगला जो बिंदु है हमारा वो है परिपक्वता। परिपक्वता जो है शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र जो है नए पाठ को सीखने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं। अतः वे क्या करते हैं, सीखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं। तो यानी कि बालक के अंदर जो है परिपक्वता होनी चाहिए, यानी मैच्योरिटी होनी चाहिए, किसी चीज को सीखने को जो है, किसी चीज को समझने की जो है क्षमता होनी चाहिए। परिपक्वता एक तरीके से किसी व्यक्ति की जो है क्या होती है, मानसिक क्षमता होती है, बालक की मानसिक क्षमता होती है, जो ये दिखाती है कि जो है कोई बालक किसी प्रकार की कठिनाई होने के बावजूद भी उस चीज को जो है कितनी जल्दी जो है ग्रहण कर लेता है या सीख लेता है। अगला जो बिंदु हमारा है वो है बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो जो बालक का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है अधिगम प्रक्रिया में। जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वो सीखने में जो है रुचि लेते हैं और शीघ्र सीख लेते हैं। बालकों के जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में जो आते हैं, हमारे जो है मंदबुद्धि के बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, दिव्यांग बालक आते हैं, सामाजिक समस्याओं वाले बालक आते हैं,
है ना, कुसमायोजन प्रवृत्ति वाले बालक आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है बालकों की श्रेणी है जो कि हमने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बालकों का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जो कि अधिगम प्रक्रिया को बाधित करते हैं, वो क्या-क्या होते हैं। ठीक है, तो बालकों का जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है, वो क्या होना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया के लिए उत्तम जो है दृष्टि का होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया क्या होता है, इसमें जो शिक्षक होता है वो पथ प्रदर्शक के रूप में जो है शिक्षक का स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उसके कार्यों और विचारों, व्यवहार, व्यक्तित्व, ज्ञान और शिक्षण विधि का छात्रों के सीखने पर जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो अध्यापक जो होता है, जो शिक्षक होता है, उसको अपना जो है व्यवहार आदर्श और उत्तम रूप से छात्रों के सामने जो है प्रकट करना चाहिए, ताकि जो छात्रों का जो अधिगम है वो सही तरीके से हो सके और वो सही आदर्शों को अपना सके, सही मूल्यों को अपना सके, सही नैतिक गुणों को अपना सके। तो ये जो है हमारा जो आज का जो वीडियो था, ये जो है अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक के आधार पे था। अगर आपका जो कोई क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है जाकर के हमको जो है कमेंट करके क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं। और हमारे जो नए व्यूअर हैं वो हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जल्द ही अपने अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।